हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज एक टॉपिक है चाइना के मतलब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लाइफ और हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों, एक न्यूज़ आई है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ाता जा रहा है। नॉट ओनली इन इंडिया, वो पूरे दुनिया में, स्पेशली साउथ एशिया और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। अब इसका फ़र्क क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है और हमारी लाइफ और हमारा फ्यूचर कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आप सबके लिए एंड इसका हम तोड़ क्या निकालेंगे वो भी ज़रूरी है। अभी एक बुक निकली है, कोई जशुआ करके बंदे ने लिखी है, ऑन चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। वो मीडिया हाउसेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे एक नैरेटिव तैयार कर रहा है पूरे दुनिया में, स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए, इंडिया, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना आसान रहता है। तो अब व्हाट इज़ चाइना डूइंग? चाइना और रशिया दो एक कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, ये तो हमें सबको मालूम है। अब कम्युनिज्म का जो बेस है वो ये है कि उन्हें असलियत से मतलब नहीं है कि दूसरे दुनिया में या दूसरे कंट्रीज़ में क्या असलियत चल रही है या इनके अपनी कंट्रीज़ में भी क्या चल रही है। देखो, हर चीज़ यहाँ पर कंट्रोल्ड है। अब मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पर आप गूगल, जीमेल, कोई भी सोशल मीडिया जैसे ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आप चला नहीं सकते। इतना ज़्यादा कंट्रोल है। यहाँ पर भी 140 करोड़ लोग रहते हैं। आप इनका कंट्रोल समझ सकते हैं कि आप ओपन भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को। यहाँ पर इनके मोबाइल्स बंद कर देते हैं आपके सिस्टम्स को। हम यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इतना कंट्रोल करने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये वही चीज़ लोगों को समझाना चाहते हैं जो इनके फ़ायदे की बात है या जो इनकी कंट्री की पॉलिसी है वो सही है गलत है, हम उस पर नहीं जाते। इनके देश के लिए जो इनकी कंट्री की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि इसी पॉलिसी के चक्कर में इन्होंने इतनी तरक्की कर ली। इन्होंने अमेरिका को, यूके को, जिन्होंने 300 साल 500 साल तक अपनी इकॉनमी के ऊपर काम किया, ये उससे भी आगे निकल गए 30 साल में। इनसे ज़्यादा तरक्की, इतनी फास्ट तरक्की किसी ने नहीं करी थ्रू दिस नैरेटिव्स। बट ये नैरेटिव इनकी कंट्री के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारी कंट्रीज़ के लिए ये नैरेटिव्स अच्छे नहीं हैं। वो क्यों? अभी आप देखेंगे जैसे जैसे 24 के इलेक्शंस इंडिया में आ रहे हैं, अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि हमारी दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं और इसके अंदर इलेक्शंस इफ़ेक्ट हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को करते हैं। अभी आप देखिए, कर्नाटका में बीजेपी हार गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी वाले बहुत दूध के दूल्हे हैं, उसमें भी करप्शन होती होगी, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट ये नफरत वाली पॉलिटिक्स नहीं है जैसे कर्नाटका में हो रही है। वहाँ पे ये हिंदुओं के अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, मुसलमानों को ऐसे ऐसे चढ़ा के बैठाया जा रहा है जैसे कि कोई मुग़ल आगे हों दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, व्हाट डू यू थिंक, ये कहाँ से आती है? अभी राहुल गांधी अमेरिका में जाकर चाइना बोल रहा था। उसको क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के बारे में, वो बोल रहा है देखिए जी चाइना कितनी तरक्की कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी कितनी अच्छी है, चाइनीज़ कितने अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं। वो चाइना का, जिसको बोलते हैं ना कि तारीफ़ करने में उसको शर्म भी नहीं आती। वो क्यों करता है ऐसा? दिस इज़ वेयर चाइनीज़ मीडिया एंड चाइनीज़ नैरेटिव कम्स इन। अब कभी देखिए, हिंदुस्तान के कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसको NDTV है, जिसको मैं नेहरू डायनेस्टी टीवी बोलता हूँ, उसने पिछले 15-20 साल से हिंदूज़ के अगेंस्ट, हिंदुइज़म के अगेंस्ट, हिंदुत्व के अगेंस्ट उसने हमेशा ये चीज़ें बोली। उसने हमेशा मुसलमान, कांग्रेस। उसने किसी और को प्रमोट ही नहीं किया, क्योंकि था ही नेहरू डायनेस्टी टीवी। अब द वायर ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, न्यूज़पेपर का नाम तो हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा यही लोग बोलते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये फंडिंग, अरबों रुपए की फंडिंग, इनके जो न्यूज़ चैनल में जो काम करते हैं लोग, जैसे रविश कुमार जैसे लोग, प्रणव रॉय जैसे लोग, ये सरसे सुदाई, क्या नाम उसका, सरसे सुदाई है वो ऐसे लोग बाहर की कंट्री से
पैसे लेकर हिंदुस्तान के अगेंस्ट इसमें डिविजन्स क्रिएट करने के लिए ये नैरेटिव्स खड़े करते हैं। ये रेप जैसे चीज़ को भी पब्लिसाइज करते हैं, उसके अंदर भी मज़हब को बीच में डाल देते हैं, टेररिज्म के बीच में भी मज़हब को डाल देते हैं। आप सोच सकते हैं, एक जासूस जिसने हमारे सारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर दे दिए वो पकड़ा गया, उसके अगेंस्ट देखो जी राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोल रहा है कि ये कितनी फैसिस्ट गवर्नमेंट है, इसने एक जासूस को पकड़ लिया। ऐसी पॉलिटिक्स कोई इंसान नहीं कर सकता जब तक कि उसे पैसे ना मिलें बाहर से। और ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली जैसे जैसे 24 आ रहा है, आप देखिए सोशल मीडिया भर दिया इन्होंने। आपको मालूम है यहां पर 12 लाख लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं चाइना में, जो ये नैरेटिव्स को क्रिएट करते हैं और दुनिया में स्प्रेड करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक झूठ को अगर बार बार उसको बोला जाए, लोग उसे सच समझना शुरू कर देते हैं। और ये नैरेटिव पिछले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है, और ये अगले मई तक, जब तक हमारे इलेक्शंस नहीं हो जाते, ये और तेज़ होता जाएगा। आपको क्या लगता है, मुझे अपनी लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मुझे ये टाइम निकालना पड़ रहा है? मैं क्यों निकाल रहा हूँ? जब इसलिए मुझे दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे चाइनीज़ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और यहाँ के सोच मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और राहुल गांधी ने, ये ऐसा आदमी है, ऐसा दोगला आदमी है, इसने हिंदुस्तान का, जिसको बोलते हैं बंटवारा भी और सौदा भी, इसने 2008 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, शी जिनपिंग के साथ इसने कर लिया था। अगर इसने ऐसा एग्रीमेंट किया है जो कि हिंदुस्तान के फ़ायदा का है, ओपन क्यों नहीं करते ये लोग? ये बताते क्यों नहीं कि इन्होंने एग्रीमेंट यहाँ पर क्या किया था? भाई तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम कांग्रेस पार्टी के कुछ भी नहीं था ये, और इसने आके यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया। मनमोहन सिंह इसके पीछे खड़ा था, जो कि प्रधानमंत्री था, और उसका जो रिमोट कंट्रोल था वो दूसरे साइड पे खड़ी थी, वो कैमरे वाली इटालियन। और ये आदमी इतना बेशरम है, इसने हमारी सारी इंडस्ट्री बंद करवा दी क्योंकि इसने फ्री पास दे दिया चाइनीज को यहां एग्रीमेंट कर कर। क्यों? क्योंकि जो इनकी फाउंडेशन थी, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें अरबों रुपए लिए इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, रिश्वत ली इन्होंने। हमारा सौदा, हमारी जिंदगियों का सौदा इन्होंने चाइना में आकर किया है कांग्रेस पार्टी ने। और क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे खाए इनसे। और ये नैरेटिव्स आप देखिए, राहुल गांधी की टाइमिंग देखिए आप। जैसे ही इसने देखा कि मोदी जी वहां जा रहे हैं, उससे 15-20 दिन पहले जाकर वहां पर कहां पे मीटिंग कर रहा है? स्टैनफोर्ड में। और स्टैनफोर्ड में मीटिंग कर रहा है, वो फ्री में नहीं होती। स्टैनफोर्ड वाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं वहां पे किसी को बुलाने के लिए। वो कोई इंटेलेक्चुअल्स को बुलाने की वो नहीं है, वो लेफ्ट विंग वालों की एक गढ़ है, गढ़, जहां पर सारे ऐसे लेफ्टिस्ट पार्टीज वालों को, यहां पर ये जितने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है अरबों रुपए लेकर। ये फंडिंग कहां से आ रही है इनके पास? मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के पास बहुत पुरानी लूट के पैसे पड़े हैं इनके पास, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, और फिर जो इसकी मां ने हमारे देश के साथ किया है, हमें सबको मालूम है। और जो जीजा इनका कर रहा है, लैंड माफिया वाला, वी नो कहां से पैसे आते हैं। लेकिन ये अपनी जेब से पैसे निकालने वाले लोग नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का सौदा खड़े खड़े कभी भी कर लेंगे। और मैं तो ये चीज प्रैक्टिकली देखी मैंने चाइना में रहते हुए, कैसे इन्होंने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, क्योंकि सारा माल, चाइनीज माल, घटिया माल इन्होंने इंडिया में इंपोर्ट करने दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ड्यूटी, क्योंकि इन्होंने सौदा किया पैसे लेकर। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, हम हमेशा देखते हैं कि यार गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो करना था कर दिया। इन्होंने ऐप्स को यहाँ पे बैन करना था, चाइनीज ऐप्स को हिंदुस्तान में, उन्होंने कर दिए। लेकिन फिर भी हम वीपीएन यूज करके इंडिया में, मैंने कई लोगों को देखा है वो पबजी खेलते रहते हैं। भी जब इंडिया ने बैन किया, कुछ सोच के किया ना, आप भी बंद करो। लेकिन नहीं, वो फिर भी हम वो मेंटेलिटी से बाहर निकलते ही नहीं है। अब आप देखिए, कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, हिमाचल में हुए, इन्होंने इतना मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड और इतने मीम्स बना कर इन्होंने बीजेपी को, मोदी को गालियां निकाली हैं। और आप सोच सकते हैं, इतने डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रही है, मैं प्राउड फील करता हूं जब मैं आकर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूं। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो कहाँ बिक गए? 200 यूनिट फ्री, दैट्स ऑल। और मुगल जो आए थे, उन्होंने भी हमें 200 यूनिट फ्री दिए थे कि आप 200 यूनिट फ्री ले लो, मुसलमान बन जाओ।
और हमारे हिंदू फटाफट जल्दी जल्दी मुसलमान बन गए। मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो क्रिश्चियन स्कूल था, वहाँ पर एक ही काम था, जितने दलित लोग हैं उन्हें वो बोलते थे आप स्कूल में पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद हमारे यहाँ सिटी में, लुधियाना में एक क्रिश्चियन मेडिकल स्कूल है, उसके अंदर आपको फ्रीली एडमिशन मिलेगी बिना टेस्ट दिए। तो हिंदुओं ने क्या किया, इमीडिएटली हिंदुइज्म छोड़ा, क्रिश्चियन बन गए, जीसस जीसस करने लग गए, बच्चे फ्री में पढ़े। वो सिर्फ उस चीज़ में कि जी हमें फ्री में मिल रहा है कुछ, मज़हब छोड़ दिया। और ये नैरेटिव्स इतने स्ट्रांगली इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, जो कम्युनिस्ट इंडिया में भी हैं और बाहर से जो फंडिंग आ रही है, इनसे बचो, अपनी आंखें खोलो, और जो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है उसको सुनो। एक वो पुष्पेंदु करके हैं, मैं उनको मिला भी था बाई चांस, मैं जम्मू में था कुछ महीने पहले, ही वॉज ऑल्सो गिविंग अ लेक्चर देयर, तो मैं सुनने चला गया बिकॉज आई हैड हर्ड कि यार ये लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई उनके साथ 1 घंटे के लिए, आप हैरान रह जाएंगे। वो बोल रहे यार मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ हिंदुओं को जगाने के लिए, ये 1000 साल से सोए हुए हैं, ये अभी भी जाग नहीं रहे, इतने जूते खाने के बाद भी ये सोए हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हो हमारे जैसे लोग। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, कहते सुमित तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हिंदुओं को जगाएं, इन्हें हर रोज़ हिलाना पड़ेगा। ये तो 2-2 यूनिट में बिक जाते हैं, फ्री में टिकट मिलेगी, बिक गए। और वोट जो है, तरक्की नहीं देखी, कंट्री में कितनी तरक्की हो रही है उसको छोड़ दिया और 200 यूनिट में बिक गए। ऐसी पॉलिटिक्स में आप कंट्री में रह पाओगे? आपको पता है कि क्या होने वाला आपके साथ। और भाई पीएफआई ने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है कि आपका कत्लेआम करना है उन्होंने, अगर आपने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया और ये गज़वे हिंद ना हुआ तो 47 तक। मोदी जी बोलते हैं कि मुझे डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक, जब हमारे 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। आज़ादी फ्रॉम व्हाट? अंग्रेज? अरे अपने आप से तो आज़ादी ले लो पहले, अभी भी गुलामी में रह रहे हो आप, उससे बाहर कब निकलोगे? 200 यूनिट में तो आपने गवर्नमेंट गिर दी जो आपको तरक्की दे रही थी। और कांग्रेस अगर इतनी अच्छी थी 60 साल में, उन्होंने क्या कर दिया आपके लिए? आप 60 साल का डाटा देख लीजिए और 9 साल का डाटा देख लीजिए। और ये नैरेटिव कि ये मोदी कमज़ोर है, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा, कांग्रेस बहुत अच्छी है और पप्पू सबसे बढ़िया है, आपके ऊपर है। भाई मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूं, लेकिन दर्द है अपने कंट्री के लिए। दर्द है कि जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, कंट्री बेच दी इन्होंने कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए। इन्होंने चाइना को हमारा देश बेच दिया था 2008 में। ये तो भला हो कि 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कुछ बचा लिया आपको, वरना आपका यहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा। आप जाकर देखिए जहां जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम है, वहां पे हाल क्या हो रहा है। मणिपुर में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है वहां पर। यही हाल पूरे हिंदुस्तान में होगा, जो बंगाल में हो रहा है आपके साथ, हिंदुओं के साथ, जो केरला में हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। आप चाहते हो कि ये चीज़ें वहां पे भी हों जहां पे आप रह रहे हो? अब क्योंकि मणिपुर में हो रहा है, केरला में हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो ये नैरेटिव्स हैं उसमें फंसते जा रहे हो, दिन पर दिन फंसते जा रहे हो, और ये नैरेटिव तेज होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे आप देखोगे ये बेवकूफ़ापन, ये पागलपन, ये नफरतें ये बढ़ती जाएंगी, ताकि हिंदू ये सोचे कि मोदी एक ट्रबल क्रिएटर है, इसको हटाओ। ये जो प्यार की दुकान खोली हुई है ना राहुल गांधी ने, अमेरिका में जाके प्यार की दुकान खोल रही है उसने। ओ भाई सुप्रिया को पूछ लो, जिसको कत्ल कर दिया था उसने रेप करने के बाद, कि कैसी प्यार की दुकान इसने खोली थी हिंदुओं के लिए और हिंदुस्तान के लिए। बेच दिया इसने कंट्री को। आई होप आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, हो सकता है आप जुट जाओ, आप हो सकता है अपनी आंखें खोल लो और अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को आप बचा लो और उनका फ्यूचर बचा लो। वरना हिंदुस्तान ही एक कंट्री है जहां हिंदुओं के लिए कंट्री है, आपको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। और भाई मुसलमान जाते हैं वहां पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ एट्रॉसिटीज हो रही है, हमें रख लो, हमें असाइलम दे दो, और वहां जाके उनको होटल भी फ्री में मिलता है, उनको पैसे भी मिलते हैं। आप करके देखो, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके पीछे कोई फंडिंग नहीं है। इसलिए हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप लोगों की आंखें खुलेंगी और अपने देश को बचाने के लिए सोचोगे।
अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कुछ भी अगर उजागर हुआ है, इस वीडियो को शेयर करो और लोगों की आंखें खोलो। जय हिंद। और अगले वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेके आने वाला हूं रिगार्डिंग चाइना, देखना मत भूलना।